अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे यूट्यूब साथियों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ़ और इल्म जफ़र के हिस्से अखबार से एक वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। प्यारे दोस्तों, मैं काफ़ी कायदे इल्म जफ़र के यूट्यूब पे शेयर करता रहता हूं और शेयर करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आप लोग आमलों के पास जाते हैं, हिसाब लगवाते हैं, तो आमलों के पास कोई ये नहीं कि कोई नई मखलूक होती है जिससे वो पूछ कर आपको बताते हैं। यही इल्म है, इल्म नजूम है, इल्म जफ़र है, इल्म रमल, इल्मुल आदाद, इल्म क्याफ़ा, जो मख्फ़ी उलूम हैं उनकी मदद से हिसाब लगाया जाता है। आलिमुल गैब अल्लाह पाक की ज़ात है, वो बेहतर जानता है क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन कुछ इशारे होते हैं जिनसे कुछ आप अहवाल मालूम कर सकते हैं। अल्लाह पाक की अगर नज़र करम आप पर हो तो आपको मालूम होगा, अगर अल्लाह को मंजूर ना हो तो आपको कुछ भी मालूम नहीं हो सकता। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते, मुझे ये कायदा अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। इस कायदा की मदद से आप मौसम का हाल मालूम कर सकते हैं। किस तरीके से मालूम करना है? सबसे पहले इसमें अबजद एतम यूज़ होती है, यानी ये अबजद एतम है, अलिफ है तोए मीम फे शीन। इसमें मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। 14 हरूफ ऊपर हैं और 14 हरूफ नीचे हैं, 28 हरूफ हैं अबजद के। और ये पहले जो 7 हरूफ हैं, अलिफ है तोए मीम फे शीन ज़ाल, ये आतशी हैं। इससे अगले जो 7 हरूफ हैं, बे वाओ ये नून स्वाद तया और ज़्वाद, ये बादी हैं। इसी तरीके से 7 7 के 2 हिस्से नीचे हैं, आची बादी और 7 आबी, और आखिरी जो 7 हरूफ हैं वो खाकी हैं। ये तरीका है, इनको याद करने का और भी तरीक़ाकार है, लेकिन जैसे आपको आसान लगे ये आपने ज़हन में रखना है, आची बादी आबी खाकी। क्योंकि ये कायदा इस तरीके से आपने मालूम करना है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि आतशी हरूफ कौन से हैं और बादी कौन से हैं। 7 7 के 2 हिस्से ऊपर हैं आतशी बादी, और आबी खाकी के 2 7 7 हिस्से जो नीचे हैं। अब इनकी आदाद भी अलग हैं अबजद कमरी से। अलिफ़ का 1 है, हे के 2 हैं, इस तरीके से तोएँ के 3 हैं, मीम के 4 हैं। तो अब नीचे आते हैं, बहुत वीडियो को लंबा नहीं करते। अब मैंने मालूम करना है अपने इलाके का, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बिशारत। मालूम करना है जिस तारीख़ का, वो तारीख़ भी नोट करनी है और वो दिन भी नोट करना है। अब बिशारत का मालूम करना है, तो यहाँ पे बिशारत का मैं मालूम कर रहा हूँ 8 अगस्त 2021 बरोज़ इतवार। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है इसको अलग अलग हरूफ में, बे शीन अलिफ रे ते बिशारत। और उससे आगे जो तारीख़ है वो आपने इसी तरीके से लिखनी है, 8/8/2021, यानी 8वां महीना है, 8 तारीख़ है और सन 2021 ईस्वी। अब इसके आगे हमने लिखना है दिन। दिन था एतवार, अलिफ ते वाओ अलिफ रे। इनके नीचे हम आदाद, यहाँ पे हमने आदाद लिखे हैं, अबजद कमरी से आदाद ये लिखने हैं। ये आदाद यहाँ से नहीं लिखने, अबजद कमरी से मालूम करने हैं। बे के 2 हैं, शीन के 300, अलिफ का 1, रे के 200, ते के 400। ये मालूम अगर कोई दोस्त नया है नहीं मालूम कर सकता, तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी वीडियो मालूम देख सकता है और वहाँ से आदाद मालूम कर सकता है। ये सब एक सत्र में लिखने के बाद नीचे आदाद लिख दिए। आदाद लिखने के बाद इनको जमा किया तो ये बन गए 1514। अब यहाँ पे आपने गौर करनी है, 1514 कुल आदाद हैं, जुमले कबीर है। अब यहाँ पे इकाई का अदद है 4, दिहाई का अदद है ये 1, और सैकड़ा का अदद है 5, और फिर आखिर पे हज़ार का। यानी हमने पहला हर्फ लेना है इकाई का, तो इकाई का 4 अदद हैं मीम के। गौर करें तो मीम के अदद 4 हैं, तो यहाँ पे हमने मीम लिखा, ये आतशी हर्फ है। अब इससे आगे दिहाई का अदद है यानी 10, तो 10 अदद हैं ये के, तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया, ये बादी हर्फ है। अब 500 सैकड़ा है, सैकड़ा का अदद जो है यहाँ पे देखें तो हे जो है इसके अदद 500 हैं, और ये खाकी हर्फ है। और उसके बाद आखिर में
ہزار کا جو حصہ ہے وہ 1، تو ہزار عدد ہیں غین کے، یعنی اکائی، دہائی، سینکڑا اور ہزار۔ اب یہاں پہ ہم نے جو حروف معلوم کیے ہیں ان میں آتشی حرف ہے میم، بادی یہ، اور 2 حروف خاکی ہیں ہے اور غین۔ تو یہاں پہ آپ غور کریں تو یہاں سے آپ نے اب حساب لگانا ہے۔ آتشی جو ہے یہ گرم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آگ کے ساتھ تعلق ہے۔ بادی کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے، آبی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، اور خاکی کا تعلق خشکی سے ہے۔ اب موسم کا حساب لگاتے ہیں۔ جو حروف ہم نے حاصل کیے ہیں، میم سے مراد ہے یعنی موسم ہمارا 8 اگست کو گرم رہے گا۔ بادی کا مطلب ہے ہوا، یہ جو حرف ہے بادی، تو یعنی گرم ہوا چلے گی اور موسم خشک رہے گا، کیونکہ 2 حروف ہمارے خشک ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو آبی کا کوئی حرف نہیں ملا، اس لیے یہاں پہ بارش کے کوئی چانس نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنے علاقے کا، کسی جگہ کا موسم کا حال بذریعہ جفر معلوم کر سکتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ قاعدہ ہے۔ جیسے ہی میں کوئی نیا قاعدہ حل کرتا ہوں تو میں شیئر کر دیتا ہوں۔ تو عالم الغیب اللہ پاک کی ذات ہے، جو 8 اگست کو میں نے یہ جواب نکالا تو بالکل اسی طریقے سے گرم ہوا بھی تھی اور موسم خشک تھا، بارش نہیں ہوئی اور کوئی ابر بھی نہیں تھا۔ اس طریقے سے آپ بذریعہ جفر موسم کا حال معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ نگہبان۔